देखिए छात्रों, कल बहुत अच्छा सा सेंटेंस मैंने दिया था। जैसे यह मैंने दिया था, ही हैज बीन होम। मैंने बोला था सही है, ही हैज बीन टू योर होम। यह भी सही बोले थे। ही हैज सीन राम सिंस यस्टरडे। यह भी बोला था मैंने। और भी बोले थे ही इज होम। सब की चर्चा करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, इस रूल के चर्चा करेंगे। इसी में यह सब प्रसंग आएगा इसके ठीक बाद। और ये सारा के सारा परीक्षा में आया हुआ है। अब आप देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का मैं दूसरा डिफिनेशन देने जा रहा हूं। और ये देखिए कि जो दाहिने तरफ लिखा हुआ है कुछ शब्द, ये सारे के सारे शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम है। यदि किसी वाक्य में ऑलरेडी, एट, बिफोर, जस्ट, फॉर, सिंस, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, लेटली, रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी शब्द किसी और टेंस में नहीं होगा। लेकिन अभी देखिए कि मैं कैसे कह रहा हूं कि इन शब्दों का प्रयोग, यानी ऐसे समय सूचक शब्द का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। आप जो टाइम और टेंस देखते हैं, तो यही टाइम किसी खास टेंस में प्रयोग होने के लिए बाध्य है, और तब दोनों मिलकर टाइम एंड टेंस का निर्माण होता है। इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद करूंगा। तो अब देखिए कि कहाँ होता है। देखिए, इसको हम VVI दिए हैं और रूल कहता है अप टू दी टाइम ऑफ स्पीकिंग, अप टू दी टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि बोलने के समय तक कोई काम समाप्त हो चुका हो, बोलने के समय तक कोई काम समाप्त हो चुका हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। और ऐसे ही वाक्यों में ऑलरेडी, एट, बिफोर, जस्ट, फॉर, सिंस, सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, लेटली, रिसेंटली, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, विगत कुछ दिनों के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, विगत कुछ वर्षों के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, विगत कुछ सप्ताहों के दौरान। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। यानी बोलने के समय तक यदि कोई काम पूरा हो चुका हो, तो इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखिए, होता क्या है कि हमने यदि यह पढ़ लिया कि बिफोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम बिफोर का कहीं प्रयोग कर देंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, तब बिफोर का प्रयोग वाक्य के अंत में होगा। आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर। देखिए, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ कि मैंने पहले इस फिल्म को देख चुका हूं, चाहे मैंने पहले इस फिल्म को देखा है। तो बिफोर अंत में रहेगा, तब जाकर के प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। यही कंडीशन है, सबका कुछ अलग अलग है।
he has already done this work, उसने इस काम को पहले ही कर चुका है। इसका स्थान वर्ब के पहले रहता है। so far, अब तक, he has written 3 novels, वह अब तक 3 उपन्यास लिख चुका है। मतलब देख रहे हैं, बोलने के समय तक यदि कोई काम समाप्त हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अब हम जहाँ सो फार लगाए हैं वहाँ अप टू नाउ भी दे सकते हैं, अप टू प्रेजेंट भी दे सकते हैं। लेटली रिसेंटली का प्रयोग भी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और रिसेंटली का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और पास्ट इंडिफिनिट में भी होता है। तो खैर देखिए, दूसरा देते हैं सेंटेंस। ही हैज गॉन आउट लेटली, वह हाल ही में बाहर गया है। अब देखिए, हम ये देख रहे हैं, ड्यूरिंग को दे रहे हैं, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू years he has passed BA। इसका मतलब हुआ कि विगत कुछ वर्षों के दौरान उसने BA पास किया है। तो ये सारे शब्द रटने का चीज़ है। अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है। जो कल हम सेंटेंस दिए थे, जरा देखिए। अब हम आ रहे हैं बहुत अच्छे इरर के ट्रिक को लेकर के। आप गौर से देखिए, ये तो रटने वाला चीज़ है, इस सब को रट लीजिए और डिफिनीशन को दिमाग में रखिए। ये सारे के सारे शब्द प्रेजेंट परफेक्ट में होंगे। अब यहाँ देखिए, ही हैज सीन राम सिंस एस्टरडे। देखिए ये सेंटेंस सही है। पहले बात समझिए, ये जो हमने लिखा है सिंस और फॉर, सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है। तो यह समझना यह है कि एस्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में भी होता है। जैसे देखिए, ही सॉ राम एस्टरडे। ये एस्टरडे जो है बीता हुआ कल है, उसने कल राम को देखा। लेकिन देखिए यह भी सही है। क्यों सही है, जरा गौर से देखिए। एस्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में होता है, परंतु यदि एस्टरडे के पहले सिंस का प्रयोग लगा दिया जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाता है। इसीलिए यह सही है। यदि एस्टरडे के पहले सिंस लगा दिया जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बदल जाता है। एस्टरडे के पहले सिंस का प्रयोग होता है। 2 पास्ट इंडिफिनिट का शब्द है। जैसे गौर से देखिए, सिंस प्लस एस्टरडे, एस्टरडे या अगो, ये दोनों शब्द पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग होता है, लेकिन सिंस लगा देने पर ये दोनों शब्दों का प्रयोग सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इसलिए बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। अब जरा देखिए, ये अभी सही है। यदि हम एस्टरडे के पहले सिंस हटा दें तब फिर यह सही हो जाता है, और यदि एस्टरडे के पहले सिंस लगा दें तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है। इस तरह से लिखना ऐसा गलत होगा। ही सॉ राम सिंस एस्टरडे,
ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया सेंटेंस। तो यदि यस्टरडे के पहले सिंस लगा देंगे तो हर हालत में प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ये कल की चर्चा आज मैंने पूरा किया। अभी और देखिए, बहुत सुंदर सुंदर सबीरा आने जा रहा है। देखिए रूल दूसरा, देखिए ये भी आई है, कल से ही हम चर्चा किए हैं। ही हैज बीन होम, हमने बोला था सेंटेंस सही है। ही हैज बीन टू योर होम, यह भी सही है। तब फिर ही इज होम की चर्चा करेंगे। पहले इसको समझिए कितना यह इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए यह स्ट्रक्चर पर आधारित है। खूब गौर से देखिए। देखिए छात्रों, यदि किसी अंग्रेजी वाक्य में हैज बीन टू, हैव बीन टू लगा हो और इसके आगे कोई मेन वर्ब नहीं हो, तो हैज बीन टू, हैव बीन टू के बाद स्थान सूचक शब्द आ जाएगा। देखिए स्थान सूचक शब्द आ जाएगा। अब यहाँ समझना यह है कि इसका हिंदी क्या होता है। हिंदी यह होता है कि सपोज कीजिए कि वह पटना गया है और पटना से लौट आया है, तो जाने और आने दोनों का भाव व्यक्त करता है ही हैज बीन टू, हैव बीन टू अब प्लस स्थान सूचक शब्द। जैसे इसका हिंदी एक देते हैं, वह पटना से हो आया है। गौर से देखिए, अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन में इस सेंटेंस को पूछता है। वह पटना से हो आया है का मतलब हुआ जाने का भी काम किया और आने का भी काम किया। इसमें जाना और आना दोनों लगा हुआ है। देखिए यही हिंदी करके, ऐसे करके हिंदी निकालेंगे। इसका अंग्रेजी हुआ ही हैज बीन टू पटना। देखिए यह हमारा सेंटेंस कैसा ही है, क्योंकि हैज बीन टू, हैव बीन टू से दो माने निकल रहा है, जाना और आना। वह पटना से हो आया है। और जब इसको समझ जाइएगा तो दोनों को समझना ही समझना है। अब जरा देखिए, वे लोग दिल्ली से हो आए हैं। देखिए इसका क्या बनाइएगा, दे हैव बीन टू दिल्ली। देखिए हमारा यह सही है। जब हमारा यह सही हो गया, यह सही हो गया, तो अब हम यहाँ चले आ रहे हैं। यहाँ चले आ रहे हैं कि यह सही क्यों है, यह सही क्यों है। अब जरा देखिए, स्ट्रक्चर तो यहाँ रहेगा ही, प्लेस सूचक शब्द रहेगा कोई, बहुत ज़्यादा आता है ये दोनों। ही हैज बीन होम, ही हैज बीन होम, होम के पहले टू क्यों नहीं लगा है। और ही हैज बीन टू योर होम सही क्यों है। कारण यह है कि होम अंग्रेजी में
होम अंग्रेजी में एडवर्ब है और होम नाउन भी है। तो होम एडवर्ब भी है, होम नाउन भी है। यदि कोई व्यक्ति अपना घर जाता है तो होम के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, और टू का प्रयोग नहीं होता है। जब टू का प्रयोग नहीं होता है, अपने घर जाने का भाव व्यक्त है, तो यह यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। और एडवर्ब के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए ही हैज बीन होम का माने हुआ वह अपने घर से हो आया है। देखिए अच्छा से समझिए, बहुत आता है। ही हैज बीन होम का मतलब हुआ वह अपने घर से हो आया है। यदि हम होम के पहले माई, योर, हीज, हर, देयर लगा देते हैं तो यही होम नाउन बन जाता है। और तब जो यहाँ और है, यहाँ यू नहीं रहेगा, क्योंकि यदि यू रहेगा तब तो यू अपने घर ही चला जाएगा। तो यहाँ कर्ता जो है भिन्न रहेगा। जैसे वह तुम्हारे घर से हो आया है, तो तुम्हारे घर, तो ही के लिए तुम्हारा घर नाउन हो गया। यदि होम के पहले माई और ही हर लगा दें तो होम के पहले टू लग जाएगा। और यहाँ हम देखेंगे कि यह कर्ता और इसमें भिन्नता है कि नहीं। जब भिन्नता है तभी जाकर यह नाउन बनेगा। ही के अनुसार हीज नहीं देंगे, जब हीज देंगे तब तो फिर अपना घर हो जाएगा, और अपना घर होगा तो एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब हो जाएगा तो टू नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ से यहाँ की भिन्नता होनी चाहिए, तब दूसरे के घर का बोध होता है। तो इसलिए यह सेंटेंस सही है। एक और सेंटेंस देते हैं। मैं तुम्हारे घर से हो आया हूँ। देखिए, आई हैव बीन टू योर होम, फिर हमारा सही हो गया। लेकिन यदि अपना घर जाएंगे तो आई हैव बीन होम होगा, आई हैव बीन टू होम नहीं होगा। अपना घर जा रहे हैं, आई हैव बीन होम, इसका मतलब हुआ मैं अपने घर से हो आया हूं। ये सही हो गया बहादुर, मैं अपने घर से हो आया हूं। यदि दूसरे के घर जाएंगे तो टू लग जाएगा, अपना घर जाएंगे तो ये एडवर्ब का काम करेगा। एडवर्ब के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, देखिए आप लोग का मन करता होगा कि हम जानिए लें। देखिए, देखिए कितना सुंदर ट्रिक है ये। हम लोगों को सीरियल में प्रश्न आया हुआ है। बच्चे समझते हैं कि अटपटा है,
बच्चे समझते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि वह घर है। यदि वह घर है का अंग्रेजी समझता है तब तक कल उससे वह हिस्ट्री भी बोलेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ वर्ड मीनिंग का खेला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब और नाउन का खेला है। ही इज एट होम का मतलब हुआ वह घर पर मौजूद है। देखिए यह माने हुआ, तो यह भी सेंटेंस सही है। और एडवर्ब के रूप में होम का मतलब होता है घर गया हुआ। देखिए यहाँ तक आ रहा है, घर आया गया हुआ, यहाँ तक इसका हिंदी हो रहा है एडवर्ब के रूप में। तो इसका शुद्ध हिंदी हो गया वह घर गया हुआ है। देखिए ये हुआ हिंदी, यह हिंदी हुआ। ही इज होम का मतलब हुआ वह घर गया हुआ है। एडवर्ब के रूप में इसका यह अर्थ हुआ, क्योंकि जब कंपटीशन के सेट में देता है तो बच्चे सोचते हैं कि गलती सेंटेंस छप गया है या कुछ हो गया है। वह घर गया हुआ का मतलब वह घर जाने का काम पूरा कर लिया है और किसी और काम की तैयारी में है। ही इज एट होम का मतलब वह घर पर मौजूद है। तो यही बेसिक डिफरेंसेस है। और एगो देख लीजिए, इस पर मुहावरा एक आता है। देखिए ई टोटल हो गया, ये हाउस इन होम का ये मुहावरा है, आते रहता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। और ये जब रहेगा तो वाक्य अंत में रहेगा, अंत में रहेगा। यहाँ ये प्योर दोनों मिलके एडवर्ब का काम कर रहा है, मुहावरा का काम कर रहा है। देखिए छात्रों, मैं आज फिर प्रेजेंट परफेक्ट का बहुत शानदार रूल और इरर लेके आ रहा हूँ, जो आपके हर कंपटीशन में काम आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर के साथ साथ डिफिनेशन रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ एक्शन कार्य दैट इज कंप्लीटेड, जो पूरा हो गया है। इन पास्ट, जो भूतकाल में काम पूरा हो गया है। बट डिफिनिट टाइम इज नॉट फिक्स्ड, लेकिन निश्चित समय निर्धारित नहीं है, तब प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का आप देख लिए कि हमेशा काम पास्ट में पूरा हो रहा है, लेकिन रिलेशन प्रेजेंट से है। वक्ता का, करने वाले का अनुभव पास्ट से है, लेकिन अनुभव का दिलचस्पी जो है वर्तमान से जुड़ा हुआ है। तो यदि ऐसा रहता है कि काम भूतकाल में पूरा हो गया है लेकिन समय निश्चित नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है ऐसे वाक्यों में दिस मॉर्निंग, आज सुबह, दिस डे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यह तो दिस मॉर्निंग, दिस डे, दिस वीक का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है। इन शब्दों का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट में भी होता है। आप दो में से कहीं भी आराम से लगा सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी
होता है। अब जरा गौर से देखिए, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अब भूतकाल में काम समाप्त हो गया है, लेकिन समय निश्चित नहीं है। मान लीजिए हम कहते हैं कि उसने इस सप्ताह दिल्ली गया है, ही हैज गॉन टू दिल्ली दिस वीक, लेकिन दिस वीक में जो सोमवार है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, फ्राइडे है, उसका वर्णन नहीं है। उसी तरह से दिस मंथ, तो दिस मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसका वर्णन नहीं है। दिस मंथ में नहीं, सॉरी, दिस मंथ में संडे, मंडे किसी का वर्णन नहीं है। दिस ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसे शब्दों का वर्णन नहीं है। तो कम से कम हम इतना रट लें कि इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में समान रूप से होता है। अब जरा देखिए उदाहरण। देखिए, यह हमारा सही है। देखिए छात्रों, ही हैज पास्ड BA दिस ईयर। आप तो जान चुके हैं कि हैज है प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, अब पास्ट इंडेफिनिट में V2 होता है। तो यदि हम हैज को हटा देते हैं तो यह पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है और यह प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। तो आप इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट में आराम से कीजिएगा। He has gone to London this year। देखिए, इस साल काम पूरा कर लिया है लंदन जाने का, लेकिन कहता है टाइम इज नॉट फिक्स्ड। ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल उसका वर्णन नहीं है। लेकिन आप गौर से देखिए, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का डिफिनेशन सही रहेगा तो हमारा एरर पकड़ाएगा। डिफिनेशन के साथ साथ जो स्ट्रक्चर है, जो शब्द है, तो ये सभी समय सूचक शब्द हैं। तो आप देखिए कि हैज हटा दिए तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब इसी तरह ही हैज गॉन टू लंदन दिस ईयर, डिफिनिट समय निर्धारित नहीं है। ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का वर्णन नहीं है। यदि इस तरह रहे तो हम निश्चित रूप से उन शब्दों को प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में दोनों रूप में करेंगे। ही वेंट टू लंदन दिस ईयर, ये देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। चलिए, यह रूल क्लियर हो चुका है। अब फिर देखिए, हम इसके पहले एक वाक्य बोले थे कि ही इज नॉट होम एट। आपके सीजीएल में यह प्रश्न आया है, एक बार स्टेनो में भी आया है। तो आप देखिए, यह देखने में तो लगता है कि बिल्कुल गलती है। देखिए जरा गौर से, एट का माने हुआ अभी तक। एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक्य में होता है। एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक्य में होता है, और भी जगह होता है, लेकिन बोलने के समय तक काम पूरा होने का भाव व्यक्त हो तो एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में होता है। अब जरा गौर से देखिए कैसे कैसे टेक्निकल प्रश्न आते हैं। अब आपकी इच्छा हो रही होगी कि कहाँ इज लगा है, कहाँ होम है,
इसका देखिए दूसरा अंग्रेजी क्या हो रहा है, देखिए सेम अंग्रेजी, ही हैज नॉट रीच्ड होम एट, यही तो है कंपटीशन। देखिए इसका मतलब हो गया कि वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। इसलिए छात्रों, आप अच्छा अंक लाने चाहते हैं तो इसको ध्यान से रख लीजिएगा। यदि होम के साथ ईच लगा रहे, आर लगा रहे, एम लगा रहे और ये नोट भी लगा रहे और वाक्य के अंत में एट हो, तो समझिएगा कि दिस सेंटेंस गिव्स द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, और यही दूसरा अंग्रेजी होगा, ही हैज नॉट रीच्ड होम एट। क्लियर? अब देखिए फिर मैं दूसरा रूल और संदार लेकर आ रहा हूं। तब आपको अंत में बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, और ज़बरदस्त एरर आता है। उसके लिए इंतजार करते रहिएगा नेक्स्ट वीडियो का। अभी मैं कुछ और रूल क्लियर कर रहा हूं। लिखिए, देखिए छात्रों, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम, और दिस का स्थान पर दैट भी लगेगा, दैट इज द सिक्स टाइम। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 6, 4, 7, 8, 9 कुछ भी रह सकता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, लेकिन भाव वही है, काम की समाप्ति और प्रभाव जारी, काम की समाप्ति, अनुभव जारी, यही हमारा मूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परिभाषा है। या बोलने के समय तक यदि कोई काम पूरा हो चुका है तब प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। इसमें अधिकांश एक्शन पास्ट में होता है और रिलेशन वर्तमान तक रहता है। तो इतना के बाद हम दैट लगा देंगे और दैट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट रख देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर में भी आता है और डिफिनीशन में भी आता है। देखिए कितना शानदार है, क्योंकि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम के बाद आने वाला कंजंक्शन दैट होता है और इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट को रख देंगे। जैसे दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट he has insulted you। देखिए इसका हिंदी देखिए, यह पहली बार है कि उसने तुम्हें अपमानित किया है। तो इस स्ट्रक्चर के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट रखेंगे। दिस इज द सेकेंड टाइम, this is the second time that I have seen this film। देखिए इसका हिंदी हुआ कि यह दूसरी बार है कि मैंने इस फिल्म को देखा है। तो ये छात्रों हमारा स्ट्रक्चर है। देखने का प्रभाव देखने वाले पर अभी भी जारी है, लेकिन देखने का काम पूरा हो चुका है। अब देखिए एक और सुंदर एडवर्ब का रूल दे रहे हैं, नोट में लिखिएगा। ऐसे वाक्यों में वंस, ट्वाइस, ट्वाइस मैंने 2 बार, थ्राइस, 4 टाइम्स 4 बार,
सेवरल टाइम्स, जैसे शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव बीटन हिम थ्राइस। बीटन हिम थ्राइस, देखिए ऐसे ही प्रयोग होता है। यह पहली बार है कि मैंने हिम को 3 बार पीट चुका हूं। तो आपको ये सारे एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। जैसे यह स्ट्रक्चर याद रखना है, फिर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, सेवरल टाइम्स। इस स्ट्रक्चर में भी वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम का प्रयोग होगा और बिना इस स्ट्रक्चर का भी प्रयोग होगा। जहाँ ये सभी शब्द रहते हैं तो क्यों थ्राइस, क्योंकि एक्शन कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का हम वही प्रयोग करते हैं जो भूतकाल में काम समाप्त हुआ हो लेकिन रिलेशन वर्तमान में जारी है। तो 3 बार यदि पीट चुका है तो 2 बार के पहले पीटने का काम तो भूतकाल में हो न गया, भूतकाल में काम कंप्लीट हो न गया। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। यह पहली बार है कि मैंने हिम को 3 बार पीटा है। देखिए और इंपॉर्टेंट रूल, देखिए छात्रों, ईभर, नेभर। देखिए ये बहुत शानदार रूल है। ईभर माने ये होता है एनी टाइम अप टू नाउ, अब तक किसी समय। नेवर, एट नो टाइम अप टू नाउ, अब तक किसी समय नहीं। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि अप टू नाउ का प्रयोग बोलने के समय तक काम समाप्ति का भाव व्यक्त हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में किए थे। नेवर का प्रयोग आदत अभ्यास बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है, लेकिन इस अर्थ में यह प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और ईभर भी इस अर्थ में हमेशा प्रयोग में होता है। जरा देखिए कौन सा स्ट्रक्चर आता है। इस स्ट्रक्चर में हम एक रूल भी देंगे, इसको आप छुट्टा भी प्रयोग करेंगे और स्ट्रक्चर भी प्रयोग करेंगे। देखिए जरा, दिस विलेज गर्ल हैज नेवर सीन एन एरोप्लेन। देखिए सेंटेंस को देखिए कि यह ग्रामीण लड़की अब तक हवाई जहाज को नहीं देखी है। जिस समय बोला जा रहा है उस समय इसने देखने का काम नहीं किया है। तो ऐसे वाक्यों में नेवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, उसी तरह से ईभर का भी होता है। देखिए बहुत VVI, दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड। देखिए यह स्ट्रक्चर भी है, अभी हम चर्चा करेंगे। यह सबसे अच्छी किताब है जिसे मैंने अब तक किसी समय पढ़ा है। बोलने के समय तक आई हैव रेड दिस बुक, मैंने इस किताब को अब तक किसी समय पढ़ा है। कहने का मतलब यह हुआ कि बोलने के समय तक काम समाप्त हुआ हो और नहीं हुआ हो का भाव व्यक्त रहे तो ईभर और नेभर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ये तो हम ईभर का नेभर का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर भी आपको दिखा रहे हैं बहुत सुंदर।
देखिए महाभिभियाई दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सुपरलेटिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3। बहुत भिभियाई है छात्रों। ऐसे वाक्यों में हम इभर और निभर को भी प्रयोग कर सकते हैं, स्वतंत्र ढंग से भी कर सकते हैं। यह स्ट्रक्चर यह कहता है कि यदि किसी वाक्य में, स्ट्रक्चर को देखिए, ही इज द बेस्ट बॉय, देखिए यहाँ ही सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, और दी बेस्ट सुपरलेटिव हो गया, अब बॉय नाउन हो गया। अब हम कहना यह चाहते हैं कि इसके बाद यदि हम वाक्य रखेंगे तो दैट लगाएंगे। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, आरपी रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन आता है, चाहे नाउन यहाँ सजीव रहे या निर्जीव रहे। नियमतः सजीव के लिए हु आता है, निर्जीव के लिए व्हिच आता है, लेकिन यदि इस नाउन के पहले सुपरलेटिव रहे तो हमेशा दैट आता है। तो ही इज द बेस्ट बॉय दैट आई हैव एवर सीन। देखिए क्या शानदार है कि यह सबसे अच्छा लड़का है जिसे मैंने अब तक किसी समय देखा है। इसलिए आप एकदम खूब अच्छा से इसको समझ लीजिए, और मैं एक दो सेंटेंस देता हूं। ही इज द टॉलेस्ट मैन। देखिए वह सबसे लंबा आदमी है, चूंकि टॉलेस्ट के कारण आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो जाएगा। दैट आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। देखिए वह सबसे लंबा आदमी है जिसे मैंने अब तक किसी समय अपने जीवन में देखा है। इसी तरह शी इज द फाइटेस्ट गर्ल दैट यू हैव नेवर सीन इन योर लाइफ। देखिए यह वह सबसे मोटी लड़की है जिसे तुमने कभी भी अपने जीवन में अब तक नहीं देखा है। तो ऐसे सारे स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बार बार आते हैं। ये स्ट्रक्चर तो इस बार सीजीएल में भी आ चुका है 19 में। आप पन्ना उलट के देख सकते हैं, एक नहीं दो दो सेंटेंस आया है। देखिए छात्रों, आज मैं फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा कर रहा हूं। अधिकतर विद्यार्थियों को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर में दिक्कत होता है, क्योंकि सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में होता है। लेकिन आप नीचे देखिए, फॉर का प्रयोग मैं सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट, सिंपल पास्ट इंडिफिनिट और सिंपल फ्यूचर इंडिफिनिट में भी कर रहा हूँ। और फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ सिंस भी है। यही आपको कन्फ्यूजन देखना है कि ये एक कन्फ्यूजन आपको कहाँ पैदा कर रहा है। तो पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा हूँ
तो बताने जा रहा हूं कि सिंस और फोर कब प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। आप ऐसे समझिए कि जहाँ जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है वहाँ वहाँ पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। वही एक्शन पास्ट में जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से फिर जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी प्रयोग हो सकता है। तो पहले आप यह सीखिए कि सिंस फोर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता कैसे है। अब यह समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। भूतकाल में काम शुरू हुआ हो और वर्तमान तक उसका प्रभाव जारी हो, भूतकाल में काम समाप्त हुआ हो, या उस वक्ता का प्रभाव या एक्सपीरियंस दिलचस्पी वर्तमान तक जारी हो, या वर्तमान में काम समाप्त होने का भाव व्यक्त हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फोर का प्रयोग होता है। और यदि काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और वर्तमान तक जारी हो और भविष्य में भी जारी रहने की बात हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या में प्रयोग होता है। अब यह समझिए कि वह सेंटेंस कैसा है, कहाँ क्या होने जा रहा है, तो फिर तब मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। बहुत VVI है, पहले समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिंस में डिफिनिट समय रहता है। सिंस जैसे 1960 से, यहाँ 1960 से सिंस मार्च, सिंस मंडे, सपोज कीजिए कि यह शब्द है, तो क्या यह प्रेजेंट परफेक्ट में होगा? और यही चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है। जरा पहले देखिए, हम यह देते हैं, ही हैज बीन रनिंग ए फैक्ट्री सिंस 1980। इसका मतलब यह हुआ कि वह 1980 से फैक्ट्री चला रहा है, जो आज तक कायम है और भविष्य में भी कायम रहेगा। अच्छी बात है। इसी सिंस का हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि एक्शन पूरा हो जाता है। आप अच्छी तरह से देखिए क्या मैं कहना चाहता हूं और कैसे आप कंपटीशन में एरर को पकड़िएगा। इस सेंटेंस को देखिए, ही हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर 6 years। देखिए, यह सेंटेंस सही है, यह सेंटेंस भी सही है। अब देखिए, फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रहा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। मैं इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में करना चाहता हूं। ही हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर 6 years, but now he lives in रांची। अब देखिए छात्रों, अभी सेंटेंस यह गलत हो चुका है। अभी यह सेंटेंस गलत हो गया है। ये हमारी मनमानी नहीं चलेगी कि हम फॉर और सिंस का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते रहें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते रहें। आप इस सेंटेंस को गौर से देखिए। ही हैज बीन लिविंग इन पटना फॉर 6 years, बट नाउ ही लिव्स इन रांची।
अब वह रांची में रहता है। तो अनुमान लगाइए कि जब 6 साल पटना में रहने का काम पूरा कर लिया तब न अब रांची में रहता है। तो बोलने के समय तक वर्तमान में यदि काम समाप्त हो जाए तब सिंस और फोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। यहाँ क्लियर काम पूरा कर चुका है, 6 साल पटना में रह चुका है लेकिन अब रांची में रहता है। तो ऐसे वाक्यों में जब जब काम समाप्ति का भाव व्यक्त हो तब हम उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। शुद्ध हुआ ही हैज लिव्ड इन पटना फॉर 6 years but now he lives in रांची। देखिए ये हमारा सही हो गया। तो यदि वर्तमान में काम समाप्ति का भाव व्यक्त हो तो सिंस फोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है और यही हमारा अंक लाने का। इसीलिए जब जब मैं पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि हाउ टू इंक्रीज स्कोर, यही दिस इज द कन्फ्यूजन है। और इस तरह से और एक बात ख्याल रखिए कि सिंस फोर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। व्यवहारिक दिमाग यह रखना है कि यदि काम जारी नहीं हो फ्यूचर तक तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देंगे, और काम भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान तक जारी हो और भविष्य में भी जारी रहने की संभावना हो तो हैज बीन हैव बीन लगा करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। चलिए छात्रों, इस ट्रिक को आपने समझ लिया है। एक और जबरदस्त ट्रिक देखिए। बहुत VVI। देखिए मान लीजिए हम नो दे रहे हैं, सी, हियर, ऑन, बहुत सारे वर्ब हैं इस तरह का। अंडरस्टैंड, हैव, तो देखिए हैव मैंने रखना हुआ, अंडरस्टैंड समझते हैं, अधिकार में रखना हुआ, हियर सुनना हुआ, सी देखना हुआ, नो जानना हुआ। अब यह देखिए, पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए, इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है। तो चलिए छात्रों, तो मैं इसके पहले प्रेजेंट इम्परफेक्ट में एक वीडियो लोड किया था जिसमें लिखा था कि 1 रूल और 100 ईयर, 1 रूल और 100 ईयर। मेरा कहने का मतलब है कि वैसी क्रियाएं जिसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है, वैसी क्रियाओं का ही प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आता है। तो आप देखिए जरा सेंटेंस को, आई नो राम। देखिए यह सेंटेंस सही है। आई एम नोइंग राम गलत है। फिर देखिए, आई हैव बिन नोइंग राम फॉर 6 years। देखिए यह गलत हो गया। यदि नो क्रिया का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ हो या संयोग से सिंस फॉर लगा हो तो हम एकदम अच्छी तरह से इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देंगे। आई हैव नॉन राम।
फॉर 6 years। ये हमारा सही हो गया। इसी तरह से सबसे ज़्यादा इसी लिस्ट से आता है कि वैसी क्रियाएं जिसका प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है, वैसी क्रिया का ही प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होता है। देखिए फिर I have been seeing you since March। देखिए यह सेंटेंस गलत हो चुका है, आप इसको एकदम प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दें। I have seen you since मार्च। ये हमारा सही हो गया। यही कन्फ्यूजन है। तो इस तरह से हमने आगे चर्चा किया था कि सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन इन क्रियाओं का तो हर हालत में प्रेजेंट परफेक्ट में होगा यदि सिंस फॉर लगा हो, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। यदि इन्हीं क्रियाओं को हम चाहें तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। जरा देखिए फिर कैसे होता है। ही टोल्ड मी दैट राम हैज सीन मोहन सिंस मार्च। देखिए सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि आगे टोल्ड है, दैट लगा हुआ है, तो दैट के पहले यदि आगे पास्ट इंडिफिनिट हो तो इसी को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ऐसा एक्शन रहने पर फिर यही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। ही टोल्ड मी दैट राम हैड सीन मोहन सिंस मार्च। ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब देखिए, आप यह सोचते हैं कि क्या दैट के पहले या रिपोर्टिंग भर पास्ट इंडिफिनिट रहेगा तभी हैज का हेड होगा? नहीं होगा। हम पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे, तो यही जो कंडीशन अभी हम आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता रहे हैं, यही कंडीशन लागू होगा। बिना इस तरह के सेंटेंस की भी पास्ट परफेक्ट रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, बशर्ते कि पास्ट परफेक्ट में काम कंप्लीट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भूतकाल में काम जारी रहेगा। तो चलिए छात्रों, इस रूल को याद रखिएगा, 1 एरर 1 रूल और 100 एरर, उस लिस्ट में सारे शब्दों का वर्णन है। और एक जबरदस्त ट्रिक बता देते हैं। देखिए, ये देखिए कितना सुंदर ट्रिक है। ऑल प्लस पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में मतलब यह हुआ कि ऑल लग जाएगा, वीक रहेगा, मंथ रहेगा, ईयर रहेगा, डे रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि वीक मंथ ईयर डे के पहले ऑल लगा देते हैं तो फॉर का प्रयोग नहीं होगा, सिंस तो नहीं ही होगा, फॉर का भी प्रयोग नहीं होगा। एक एरर इसमें भी आता है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर ऑल डे। देखिए सेंटेंस गलत हो गया। मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सही है, लेकिन डे वीक सप्ताह के पहले ऑल रहने पर फॉर का प्रयोग नहीं होगा। यह हमको सीखना है। ही हैज बीन प्लेइंग ऑल डे, यह देखना है।
यह हमारा सेंटेंस सही है। हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी बदल सकते हैं। ही हैज प्लेड ऑल डे। तो जब ऐसा हम बदलेंगे तो हमारा काम समाप्त हो चुकेगा, आगे बढ़ने वाला नहीं है, प्रभाव केवल जारी रहेगा। तो यह भी सही है, यह भी सही है। यानी कहने का मतलब कि यदि वीक, मंथ, ईयर, डे के पहले और लगा हो तो फॉर का प्रयोग नहीं होगा, सिंस तो नहीं होगा। बहुत शानदार सब चीज़ सीख रहे हैं। ऐसे सब कन्फ्यूजन को दूर करने के बाद आपका स्कोर बढ़ेगा। केवल टेंस स्ट्रक्चर याद रखने से स्कोर बढ़ने वाला नहीं है। कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को सलाह देता हूं, अपनी कमजोरी दूर कीजिए, आगे की ओर बढ़िए। अब देखिए छात्रों, आप यह सोचते हैं, हम जरा फ्रॉम की ओर चलते हैं। फ्रॉम देखिए, फ्रॉम ये भी पॉइंट ऑफ टाइम में है। देखिए गौर से, पॉइंट ऑफ टाइम में वही 1980 मार्च, संडे, मतलब निश्चित समय में। यहाँ सिंस भी सही है, 1980 मार्च, संडे। देखिए यह भी सही है। तो दिस इज द कन्फ्यूजन। फ्रॉम का प्रयोग इसके पहले भी होगा, सिंस का प्रयोग इसके पहले भी होगा। अब कंडीशन देखिए, कहना क्या चाहता हूँ मैं। कहना यह चाहता हूँ कि फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होगा, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होगा। लेकिन फ्रॉम का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस में या पास्ट टेंस में। फ्रॉम का प्रयोग पास्ट टेंस के किसी टेंस में होगा, फ्यूचर का प्रयोग फ्यूचर टेंस के किसी टेंस में होगा। ये कन्फ्यूजन यदि दूर होता है तो एक नंबर का एरर और होता है। जरा गौर से देखिए, देखिए ये चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड के पहले सिंस भी लगेगा और फ्रॉम भी लगेगा, क्योंकि चाइल्डहुड एक निश्चित अवस्था है। लेकिन देखिए सेंटेंस, फ्रॉम का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे हम देते हैं कि नेहरू लव्ड नेचर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। लेकिन यदि हम ऐसा लगाते हैं, नेहरू लव्ड नेचर सिंस चाइल्डहुड, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि वाक है पास्ट इंडेफिनिट में। इसलिए फ्रॉम का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होगा, सिंस का प्रयोग नहीं होगा। सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए छात्रों, मैंने बहुत सारे एरर आपको आज निकाल दिया। फिर देखिए, फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर टेंस, ही विल कम हेयर फ्रॉम मार्च। देखिए यह सही है, क्योंकि वाक फ्यूचर टेंस का है। ऐसा हम कभी नहीं बना सकते हैं, ही विल कम हेयर सिंस मार्च। ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि फ्यूचर में सिंस का प्रयोग होता ही नहीं है। फ्यूचर में और पास्ट में फ्रॉम का प्रयोग होता है। और ये मार्च और मार्च ये दोनों जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम में ही सिंस और फ्रॉम का प्रयोग होता है। अब आइए और आपके लिए, हाँ देखिए, नंबर 2 में मैंने दिया था फॉर का प्रयोग। देखिए फॉर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर कब होता है, जरा देखिए गौर से। देखिए
जब फॉर का अर्थ के लिए, देखिए के लिए अथवा तक के अर्थ में हुआ हो तो फॉर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखिए, ही गोज टू पटना फॉर 3 days एवरी मंथ। देखिए गौर से, यह सेंटेंस सही है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फॉर 3 days लगा हुआ है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में कभी नहीं बनाएंगे। यहाँ का हिंदी कह रहा है कि वह 3 दिन के लिए पटना प्रति महीने जाता है, इसलिए यह सही है, ऐसा कभी नहीं सही होगा। ही हैज बीन गोइंग टू पटना फॉर 3 days एवरी मंथ। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि एवरी मंथ का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए जब होगा तो यह सेंटेंस होगा यहाँ के लिए का अर्थ देता है, न कि से का अर्थ देता है। और यहाँ यदि हम कहते हैं कि वह हर महीने 3 दिन के लिए पटना जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एवरी मंथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को सूचित करता है, आदत अभ्यास को सूचित करता है। और देखिए छात्रों, अब देखिए सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, ही स्टेड इन पटना फॉर 3 days। देखिए वह 3 दिनों तक पटना में ठहरा, तक का अर्थ हो गया, तक का अर्थ हो गया। ये हमारा सेंटेंस सही है। कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ नहीं होगा, यदि हम करेंगे तो अर्थ बदलेगा। ही विल वेट फॉर यू फॉर 3 hours। वह 3 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करेगा। तो इस तरह से फॉर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। अब हम समझते हैं कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब एक और ट्रिक ले लीजिए, बहुत सिंपल ट्रिक है, लेकिन नहीं जानने पर वही खतरनाक होता है। देखिए, फ्रॉम के बाद टू, टिल, अनटिल का प्रयोग होता है। गौर से देखिए, यहाँ भी तक, अनटिल का माने भी तक, इसलिए यह सही है। जबकि सिंस के बाद टू, टिल, अनटिल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही प्लेड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। देखिए हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। वह सुबह से शाम तक खेलता था,
यहाँ किसी भी हालत में हम सिंस नहीं लगा सकते हैं, और सिंस के बाद टू नहीं लगेगा, टिल नहीं लगेगा, अनटिल नहीं लगेगा। टिल, अनटिल और टू प्रीपोजिशन के रूप में तक। यहाँ तीनों जो है प्रीपोजिशन है, और फ्रॉम के बाद जब टू, टिल, अनटिल आएगा तो प्रीपोजिशन का काम करेगा, अर्थ तक आएगा। इसलिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है छात्रों, मैं समझता हूँ आपका एकदम क्लियर हो गया। यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर आप कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कीजिए, ताकि आपको फिर अच्छा से अच्छा मिलते रहे। इसके लिए बहुत धन्यवाद।